आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। कानपुर में 6 से 10 अक्टूबर तक होगा स्वर संगम घोष शिविर का आयोजन। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत होंगे सम्मिलित। कानपुर में 6 से 10 अक्टूबर तक स्वर संगम घोष शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का 2 दिन का प्रवास है। 9 अक्टूबर को वे वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। बता दें कि 1925 में संघ की स्थापना के 2 साल बाद ही घोषवादन कार्यक्रम का आरंभ हो गया था। इस बार कानपुर प्रांत के 21 जिलों के श्रेष्ठ वादक घोष शिविर में भाग लेंगे। प्रांत के घोष प्रमुख ने बताया कि 21 जिलों से जो वादक चयनित होकर आ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 1500 होगी, जो 17 प्रकार के वाद्य यंत्र सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के समक्ष बजाएंगे। घोष शिविर में विलुप्त होते 70 प्रकार के वाद्य यंत्रों की भी प्रदर्शनी लगेगी। 1200 शिल्पकार तराश रहे राम मंदिर के पत्थर। चंपत राय जी ने कहा, सामाजिक जागरण का परिणाम है राम मंदिर का निर्माण। यूपी के मथुरा में आयोजित एक विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय जी ने कहा कि श्री राम मंदिर का निर्माण हमारी नीतियों और जागने का ही परिणाम है। करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा भगवान श्री राम का मंदिर अब ऐसा बनेगा जिसे 1000 वर्षों तक मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर निर्माण में 1200 शिल्पकार राम मंदिर के पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। चंपत राय जी ने यह भी कहा कि अब देश में कहीं गुलामी के निशान नहीं दिखने चाहिए। यूपी के अयोध्या पहुंचे विदेशी निवेशक होटल, स्कूल और हॉस्पिटल के लिए करेंगे करोड़ों का निवेश। राम की नगरी अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकारें कई योजनाएं ला रही हैं। ये योजनाएं देश और विदेश के निवेशकों को लुभा रही हैं। अयोध्या अब धर्म पर्यटन का हब बनने जा रहा है। विदेशी निवेशक होटल, स्कूल और हॉस्पिटल बनाए जाने की योजना में निवेश करने को आतुर है। अमेरिका, जापान, कंबोडिया, ताइवान के निवेशक अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और $2 मिलियन तक का निवेश करने को राजी हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार अयोध्या में माझा बरहेटा, नया घाट सहित अन्य स्थलों पर भूमि को चिन्हित किया जा चुका है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यूपी के बुलंदशहर के गांव होंगे प्लास्टिक मुक्त। 946 ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे प्लास्टिक बैंक। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर अब प्लास्टिक मुक्त होगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत जनपद की 946 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक बैंक बनाए जाएंगे। पहले चरण में इस योजना की शुरुआत 72 ग्राम पंचायतों से की जा रही है। प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि प्लास्टिक की वस्तु को जगह जगह फेंकने और नाली में डालने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई में बड़ा खुलासा। जकात के पैसे का आतंकवाद में होता है इस्तेमाल। पीएफआई पर बैन के लिए मुस्लिम संगठनों ने पीएम को लिखा पत्र। एनआईए ने खुलासा किया है कि पीएफआई को मुस्लिम देशों से टेरर फंडिंग की जाती है। यह फंड मुस्लिम देशों से जकात के नाम पर दिए जा रहे हैं, जो रिहैब फाउंडेशन के जरिए पीएफआई तक पहुंचता है। टेरर फंडिंग का ये नेटवर्क गांव-गांव में खड़ा हो चुका है। इधर पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई का कई मुस्लिम संगठनों ने समर्थन किया है। इन संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि पीएफआई देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जो देश के नौजवानों को भटकाकर आतंकी बना रहा है। इन्होंने कहा है कि पीएफआई पिछले 2 सालों से देश के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए लड़ाकों की भर्ती भी कर रहा है। इन संगठनों ने पीएफआई को बैन करने की भी मांग की है। प्रयागराज में युवती से छेड़छाड़ के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी वसीम कैफ के पैर में लगी गोली। यूपी के प्रयागराज में किशोरी से छेड़छाड़ कर वीडियो बनाने के मामले में फरार चल रहे मसूक, जकरिया और वसीम कैफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मसूक और जकरिया के घर जैसे ही बुलडोजर पहुंची
दोनों आरोपी दौड़े हुए थाने पहुंचे और सरेंडर किया। तीसरा आरोपी कैफ फरार चल रहा था, जो पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस को खबर मिली कि कैफ रामफल पुलिया के पास है। पुलिस ने घेराबंदी की तो कैफ ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में गोली कैफ के पैर में लगी और वो पकड़ा गया। वायरल होने के बाद जैसे ही मामला एडीजी प्रयागराज के संज्ञान में आया, कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी के लखनऊ से पीएफआई सदस्य मोहम्मद अहमद बेग गिरफ्तार। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की चल रही थी मुहिम। डिजिटल सर्वे का खुलासा, यूपी के कानपुर शहर की 95% वक्फ संपत्तियों पर नहीं होता सेस जमा, अब होगी जांच। बरेली में उलेमाओं की लोगों से अपील, ऐसी मस्जिदों से करे परहेज जहां लाउडस्पीकर से होती है नमाज। पुणे में पीएफआई की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, एक आरोपी गिरफ्तार, 70 पर केस दर्ज। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।